Hello, students. Let us take another lesson from snapshots. This is lesson 7, birth. Now, इसमें एक न्यूली पास्ड आउट डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशनल है, एंड्रयू मैनसन, जो अभी अभी डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू करी है उन्होंने एज एन असिस्टेंट। और उनका एक एक्सपीरियंस है, एक स्पेशल एक्सपीरियंस उनको हुआ। और he got very much influenced by that, very much motivated by that। और उन्हीं की स्टोरी है इसमें। let us see what it is about. Though it was nearly midnight when Andrew reached Bringar, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. अब एक दिन एंड्रयू मैनसन जब अ, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को मिलकर और वापस आ रहे हैं, एंड ही हैड नॉट हैड अ गुड टाइम विद हर गर्लफ्रेंड, विद हिज गर्लफ्रेंड। तो वो वापस आते हैं, तो वो उनके घर के बाहर वो जो मॉर्गन, एक ड्रिलर है, एक मैकेनिक है, वो उनकी वेट कर रहा है। अब जो मॉर्गन और उनकी वाइफ जो है, वो उनकी अराउंड 20 इयर्स मैरिज के बाद उनका फर्स्ट बेबी दे आर एक्सपेक्टिंग। तो उसके लिए उनको एंड्रयू मैनसन की हेल्प की जरूरत है। और जो मॉर्गन उस रात को, आफ्टर इट वाज नियरली मिडनाइट, आधी रात हो चुकी थी, तब जो मॉर्गन उनको, एंड्रयू मैनसन को उनके घर पर लेने आया था, क्योंकि उसकी वाइफ को लेबर पेन्स स्टार्ट हो गई थी और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो लेने आया था उनको। Oh, doctor, I'm glad to see you. I've been back and forward here this last hour. The missus wants you. Before time too. अब जो मॉर्गन बता रहा है उनको कि मेरी वाइफ को आपकी जरूरत है, मैं बहुत देर से आपकी वेट कर रहा हूँ और बहुत देर से मैं चक्कर काट रहा हूँ यहाँ पर, और बिफोर टाइम आपकी जरूरत है। Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. He went into the house for his bag, then together they set out for number 12 Blaina Terrace. The night air was cool and deep with quiet mystery, usually so perceptive. Andrew now felt dull and listless. He had no premonition that this night call would prove unusual, still less that it would influence his whole future in Blenheim. अब एंड्रयू को कोई आइडिया नहीं था कि ये जो प्रिमोनिशन होता है, पूर्वाभास, कि पहले से फोरकास्ट, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था एंड्रयू मैनसन को कि ये रात, ये इंसिडेंट जो है वो अनयूजुअल होगा, स्पेशल होगा, और उसका पूरा फ्यूचर जो है वो इससे इन्फ्लुएंस होगा। The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. अब वहां पे उसके घर जो के पहुंच गए हैं, और जो वहीं पर बाहर ही रुक गया है। He doesn't want to go in. He wants the doctor to go inside. I'll not come in, he said, and his voice showed signs of strain. But man, I know you'll do well for us. अब वो जो मॉर्गन जो है, वो अंदर जाने में उसको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस में है, वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, लेकिन उसको पूरा भरोसा है कि एंड्रयू मैनसन, ही विल ब्रिंग अ गुड न्यूज फॉर हिम। Inside, a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. Here, Mrs. Morgan's mother, a tall gray haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room. अब ऊपर जब एंड्रयू मैनसन ऊपर पहुंचे हैं, तो मिसेस मॉर्गन, जो मॉर्गन की जो वाइफ हैं, उनकी मदर, शी इज अराउंड 70, वो, और एक मिडवाइफ, मिडवाइफ होती हैं जो द लेडीज हु हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, दाई माँ जिनको कहते हैं, एक वो मिडवाइफ बुलाई हुई थी उन्होंने, और जो मॉर्गन की वाइफ की मदर भी वहां पर हैं।
Let me make you a cup of tea, Dr. Bash, said the former quickly after a few moments. Andrew smiled faintly. He saw that the old woman, wise in experience, realized there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. अब जाते ही जो मॉर्गन की वाइफ की मदर हैं उन्होंने डॉक्टर को बोला है कि मैं आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी। अब एंड्रयू को ये आइडिया हो गया था कि ये ओल्ड वुमन को पता है कि अभी टाइम है डिलीवरी में, अभी बर्थ में टाइम है, इसीलिए वो ये नहीं चाहती कि डॉक्टर जो है वो वापस चले जाएं, इसीलिए वो उनको बिजी रखना चाहती हैं with a cup of tea. Don't fret, mother. I'll not run away. Fret means don't worry. तो वो उन्होंने एंड्रयू मैनसन ने उनको अश्योर किया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, डोंट यू वरी। Down in the kitchen, he drank the tea which she gave him. Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. अब उसको ये आइडिया हो गया था एंड्रू मैनसन को कि अगर वो घर गया तो 1 घंटे की भी नींद नहीं पूरी हो पाएगी और उसे वापस आना पड़ेगा। सो ही न्यू कि अब मैं यहीं पे रहना पड़ेगा मुझे। He knew too that the case here would demand all his attention. A queer lethargy of spirit came upon him. He decided to remain until everything was over. Lethargy is laziness. उसको अजीब सी एक क्वीरिस स्ट्रेंज लेजीनेस फील हो रही थी एंड्रयू मैनसन को, लेकिन ही न्यू दैट कि ये केस जो है वो इनके पूरा टाइम लेगा और एंड ही डिसाइडेड कि मैं जब तक ये केस क्लियर नहीं हो जाता, डिलीवरी नहीं हो जाती, मैं यहीं रहूंगा। An hour later, he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. It was still, except for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick tock of the wall clock. No, there was another sound, the beat of Morgan's footsteps as he paced in the street outside. The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. अब एक एक घंटे बाद एंड्रयू मैनसन जो हैं वो ऊपर जाते हैं, जो मॉर्गन की वाइफ को चेक करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं और वेट करते हैं और बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है घर में, कोई आवाज नहीं है। एक क्लॉक की आवाज आ रही है और फायर प्लेस में जो वुड्स जल रही हैं, चिंगारियां, उनकी आवाज आ रही है और एक आवाज और है जो मॉर्गन के फुटस्टेप्स की, पैरों की आवाज है, क्योंकि वो बाहर बहुत ही टेंशन में घूम रहा है। His thoughts were heavy, muddled. The episode he had witnessed at Cardiff Station still obsessed him morbidly. He thought of Bramwell, foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly, of Edward Page, bound to the shrewish Bloodwen, of Denny, living unhappily apart from his wife. अब वहाँ क्योंकि एंड्रू मैनसन is doing nothing, he's just waiting, तो उसे जो एपिसोड हुआ, जो अपनी गर्लफ्रेंड को वो मिलकर आया, ही हैड एन आर्ग्यूमेंट विद हर, ही इज अंडर प्रेशर टू मैरी हर और ही इज हैविंग सेकंड थॉट्स। वो कुछ अपने फ्रेंड्स के, अपने नोन अक्वेंटेंसेस के एक्सपीरियंसेस को याद कर रहा है कि कुछ उसके फ्रेंड्स हैं जो एक एक फ्रेंड है जो अपनी वाइफ को टोटली डिवोटेड था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको धोखा दिया। एक और फ्रेंड के बारे में सोच रहा है वो, जिसकी वाइफ जो है वो अलग रहती है, तो ही इज ऑल्सो अनहैप्पी। तो मतलब वो अपने मैरिड फ्रेंड्स के बारे में सोच रहा है और वो ही इज गिविंग सेकंड थॉट्स कि अपनी गर्लफ्रेंड को मैरिज उसे करनी चाहिए या नहीं। His reason told him that all these marriages were dismal failures. अब वो कुछ ऐसे फ्रेंड्स के बारे में सोच रहा है जिनकी सबकी शादियां फेलियर रही हैं, शादियां सक्सेसफुल नहीं हुई। It was a conclusion which in his present state made him wince. Wince means worried. He wished to consider marriage as an idyllic state.
Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him. Christine जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड है. वो मैरिज को एंड्रयू मैनसन जो है वो मैरिज को बहुत सेक्रेड समझता है, बहुत अच्छा समझता है. और उसको वो अपने जो गर्लफ्रेंड है उसको भी बहुत प्यार करता है. He likes her a lot. Her eyes shining towards him admitted no other conclusion. It was the conflict between his level, doubting mind, and his overflowing heart which left him resentful and confused. अब confusion उसको थी, जो उसका एक माइंड में कुछ डाउट्स थे, डाउटिंग माइंड था, और साथ में उसका दिल जो था जिसमें विच वाज फुल ऑफ लव फॉर क्रिस्टीन. इन दोनों में उसको बहुत ही कंफ्यूजन हो रही थी वेदर टू मैरी और नॉट टू मैरी. He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. He remained like this so long, and his thoughts were so filled with Christine that he started when the old woman opposite suddenly addressed him. Her meditation had pursued a different course. अब वो इतना ज्यादा क्रिस्टीन के थॉट्स में खो गया था कि जब ओल्ड लेडी ने उसको बुलाया, आवाज लगाई, तो वो एकदम से चौंक गया. Susan said, Susan is the wife of Joe Morgan. Susan said not to give her the chloroform if it would harm the baby. She's awful set upon this child, Dr. Back. Her old eyes warmed at a sudden thought. She added in a low tone, we all are, I fancy. अब जो सूजन की मदर हैं वो डॉक्टर को कह रही हैं कि सूजन कह रही थी कि मुझे क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म आप सबको पता है कि इट इज गिवन टू इट इज गिवन टू मेक द पेशेंट अनकॉन्शियस. तो उसका ख्याल है कि सूजन कह रही थी कि क्लोरोफॉर्म देने से अगर बेबी को हार्म होता है तो क्लोरोफॉर्म उसे ना दी जाए, बिकॉज इतने सालों बाद वो बेबी होने वाला है. तो हम सब जो हैं वो बहुत वरीड हैं और हम सब चाहते हैं कि बेबी को कोई भी हार्म ना हो. He collected himself with an effort. It won't do any harm, the anesthetic. He said kindly, they'll be all right. तो उसने अश्योर कर दिया कि वो एनेस्थीसिया से कोई भी हार्म बेबी को नहीं होगा. Here the nurse's voice was heard calling from the top landing. Andrew glanced at the clock, which now showed 3:30. तो मिडनाइट पर आया था वो, now it is 3:30. सुबह के 3:30 बज गए हैं, रात के 3:30. He rose and went up to the bedroom. He perceived that he might now begin his work. अब उसने, क्योंकि ऊपर से नर्स की आवाज आई है, उसको बुलाया है, तो अब अंदाजा हो गया एंड्रयू मैनसन को कि अब उसका डिलीवरी का काम शुरू हो जाएगा. An hour elapsed. It was a long, harsh struggle. Then, as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born lifeless. अब 1 घंटा बीत गया करीब लेबर में, और एक बड़ी स्ट्रगल के बाद जैसे ही डॉन डॉन इज द टाइम ऑफ सनराइज, जैसे ही सनराइज हो रहा था तभी वो बेबी का बर्थ हुआ, लेकिन द चाइल्ड वाज लाइफलेस. चाइल्ड में लाइफ नहीं थी, सांस नहीं चल रही थी. As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. अब Andrew भी उस baby, lifeless baby को देखकर he was shocked. After all that he had promised, he was very disappointed. उसे बहुत बुरा लग रहा था कि इतना प्रॉमिस किया था उसने जो मॉर्गन और सूजन मॉर्गन को कि बेबी को कोई हार्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, but the child is born lifeless. His face, heated with his own exertions, chilled suddenly. He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother, who was herself in a desperate state. अब उसको एक कंफ्यूजन थी कि उसको हेजिटेशन हो रही थी कि एक तरफ उसको उस
वो उसकी विश थी कि वो उस लाइफलेस बच्चे को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करे, और दूसरी तरफ उसको ड्यूटी, दूसरी तरफ मदर की तरफ भी ध्यान देना था, क्योंकि वो मदर भी, उसकी कंडीशन भी क्रिटिकल थी। The dilemma was so urgent he did not solve it consciously. Dilemma is confusion. वो confusion इतना urgent था कि वो solve नहीं कर पाया रहा था. Blindly, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless and not yet out of the ether upon her side. अब instinctively एकदम से झटके में उसने वो जो लाइफलेस बेबी था उसको नर्स को पकड़ाया, और एकदम से अटेंशन, अपना पूरा ध्यान सूजन मॉर्गन की तरफ, मदर की तरफ दिया, क्योंकि सूजन मॉर्गन भी पल्सलेस थी, वो भी बिल्कुल कोलैप्स थी, अनकॉन्शियस थी, क्योंकि अभी उस पर एनेस्थीसिया का असर था, तो उसको भी ध्यान देने की जरूरत थी. हिज हेस्ट वाज डेस्परेट. हेस्ट मींस जल्दी. A frantic race against her ebbing strength. Ebbing means decreasing. उसकी जो strength थी वो कम हो रही थी, सूजन मॉर्गन की पल्स कम हो रही थी, तो उसकी तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी था. It took him only an instant to smash a glass ampule and inject the medicine. अब उसने immediately एक glass ampule तोड़ा और उसको इंजेक्शन दे दिया. Then he flung down the hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid woman. After a few minutes of feverish effort, her heart strengthened. He saw that he might safely leave her. He swung around in his shirt sleeves, his hair sticking to his damp brow. अब उसने immediately इंजेक्शन दे दिया उसको, सूजन मॉर्गन को, और कुछ मिनटों के बाद उसका जो हार्ट था वो, पल्स जो थी वो स्ट्रांग हो गई, चलने लग गई. अब उसका ध्यान, अब इमीडिएटली उसका ध्यान बेबी की तरफ गया. Where's the child? अब ये एंड्रयू मैनसन पूछ रहे हैं. The midwife made a frightened gesture. She had placed it beneath the bed. अब क्योंकि वो चाइल्ड लाइफलेस था, उसमें जान नहीं थी, तो मिडवाइफ ने क्या किया था, उस बेबी को, एक तरह से डेड बॉडी को, बेड के नीचे रख दिया था. अब Andrew is very annoyed with that. In a flash, Andrew knelt down. Fishing amongst the sodden newspapers below the bed, he pulled out the child. अब नीचे बेड के नीचे कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स पड़े थे, उनके बीच में उसने, नर्स ने बेबी को रख दिया था. उसने, एंड्रयू मैनसन ने एकदम से बेबी को निकाल लिया. अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड. बॉय था वो बेबी, और पूरा परफेक्टली फॉर्म था, complete growth थी बेबी की. The limp, warm body was white and soft as tallow. अब tallow is a wax-like tissue. So जो बॉडी थी वो पूरी बनी हुई थी, ऑर्गन्स पूरे बने हुए थे, लेकिन इट वाज वाइट, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, उसमें उसकी सांस नहीं चल रही थी, सो इट वाज वाइट. The cord hastily slashed lay like a broken stem. अब वो जो कॉर्ड होती है जो मदर और बेबी को कनेक्ट करती है, वो जल्दबाजी में काटी गई थी, तो it looked like a broken stem. The skin was of a lovely texture, smooth and tender. The head lolled on the thin neck. The limbs seemed boneless. अब स्किन जो थी वो बिल्कुल स्मूथ थी बेबी की, सॉफ्ट स्किन थी, और हेड जो था वो पतली सी नेक पर हिल रहा था, बिकॉज इट वाज नॉट सेट. एंड द लिम्स सीम्ड बोनलेस. लिम्स जो थी वो बोनलेस लग रही थी, क्योंकि उनमें जान नहीं थी, तो उनके उसकी आर्म्स जो थी वो लटकी हुई थी. Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. अब वो बहुत ही परेशान था एंड्रयू, और he looked at the child. The whiteness meant only one thing: asphyxia, pallida, and his mind, unnaturally tense, raced back to a case he once had seen in the Samaritan, to the treatment that had been used. Instantly he was on his feet. अब जो white body थी उसका मतलब एक ही था कि उस बच्चे में ऑक्सीजन की कमी थी, वो सांस नहीं ले पा रहा था, तो उसे एकदम से एक पुराना केस याद आ गया जहां पर कुछ ट्रीटमेंट यूज किया गया था ऐसे केस में.
Get me hot water and cold water, he threw out to the nurse, and basins too. Quick, quick. अब उसने immediately गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों के tubs मंगवाए nurse से. But doctor, she faltered, her eyes on the pallid body of the child. Quick, he shouted. Nurse जो थी वो hesitant थी, midwife hesitant थी, क्योंकि उसे पता था कि बच्चे में जान है ही नहीं. लेकिन Andrew wanted to try his experience. He said he shouted to bring the basins fast. Snatching a blanket, he laid the child upon it and began the special method of respiration. The basins arrived, the ewer, the big iron kettle. Frantically, he splashed cold water into one basin, into the other, he mixed water as hot as his hand could bear. अब दो बेसिन्स दो टब्स रख लिए उसने, एक में ठंडा पानी था और एक में इतना गर्म पानी था जो उसका हाथ बर्दाश्त कर सके, हल्का गर्म पानी. Then, like some crazy juggler, he hurried the child between the two, now plunging it into the icy, now into the steaming bath. अब just like a juggler, juggler होता है which who juggles the things between his two hands. दो हाथों के बीच में आपने देखा होगा जैसे सर्कस में होते हैं, बॉल्स को जगल करते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ में. तो उसी तरह से एंड्रयू मैनसन ने उस बेबी को एक बार ठंडे पानी में, आइसी पानी में, एक बार स्टीमिंग पानी में, एक बार ठंडे में, एक बार गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम, उस तरह से करना शुरू कर दिया लाइक अ क्रेजी जगलर. 15 minutes passed. 15 मिनट तक वो यही करता रहा. Sweat was now running into Andrew's eyes, blinding him. One of his sleeves hung down, dripping. His breath came pantingly, but no breath came from the lax body of the child. अब 15 मिनट तक ये सब करने के बाद पसीनों पसीन हो गया एंड्रयू मैनसन. बहुत उसको खुद को इतना सांस चढ़ गया, लेकिन फिर भी बेबी में सांस नहीं आई. A desperate sense of defeat pressed on him, a raging hopelessness. अब उसमें एक बहुत ही सेंस ऑफ होपलेसनेस हो रही थी एंड्रयू मैनसन में, डिफीट फील कर रहा था. He felt the midwife watching him in stark consternation while there, pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him, was the old woman. अब वो जो सुजन मॉर्गन की मदर थी, वो दीवार के साथ खड़ी थी और बिल्कुल shocked way में she was just looking at him, making no sound at all. She was really disappointed, highly disappointed. He remembered her longing for a grandchild as great as had been her daughter's longing for this child. All dashed away now, futile beyond remedy. Futile means useless. तो उसको याद आ गया कि किस तरह से सुजन मॉर्गन को एक इस बच्चे की विश थी और उसकी मदर को एक ग्रैंड चाइल्ड की विश थी, और उसे लग रहा था एंड्रयू मैनसन को कि सारी जो उम्मीदें हैं वो सारी खत्म हो रही हैं. The floor was now a draggled mess. Stumbling over a sopping towel, Andrew almost dropped the child, which was now wet and slippery in his hands like a strange white fish. अब क्योंकि वो पानी में इतना ज्यादा जगल कर चुका था, तो बेबी जो था वो बिल्कुल गीला था और स्लिपरी हो चुका था लाइक अ वाइट फिश, क्योंकि वाइट तो थी उसकी बॉडी विदाउट ऑक्सीजन. फॉर मर्सी सेक डॉक्टर, विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न. अब मिडवाइफ ने बोला कि डॉक्टर आप बंद कीजिए ये सब करना, द चाइल्ड इज डेड. Andrew did not heed her. Andrew ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. Beaten, despairing, having labored in vain for half an hour, he still persisted in one last effort. Rubbing the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breath into that limp body. लेकिन एंड्रयू मैनसन जो था, हालांकि he was also disappointed, लेकिन he still wanted to give it one last try. अब वो गिव अप नहीं कर रहा था. अब उसने बेबी को एक रफ टाल से रब करना शुरू किया और जो उसकी चेस्ट थी, छोटी सी चेस्ट थी, उसको अपने हाथों से दबाना
क्रश और रिलीज करना शुरू किया ताकि किसी तरह उसमें सांस आ जाए. And then, as by a miracle, the pygmy chest, which his hands enclosed, gave a short, convulsive heave. Another and another. Andrew turned giddy. और एकदम से जैसे चमत्कार होता है. Miracle means चमत्कार. जो उसकी चेस्ट थी, पिग्मी चेस्ट, छोटी सी चेस्ट, उसमें एकदम से एक सांस, एक खांसी सी आई. और फिर से एक और, दो तीन खांसी एकदम से आई. और एंड्रयू जो था वो एकदम से हैरान रह गया. The sense of life springing beneath his fingers after all that unavailing striving was so exquisite it almost made him faint. अब क्योंकि अभी तक एंड्रयू मैनसन के हाथ में वो लाइफलेस चाइल्ड था, और जैसे ही उसमें सांस आई, उसमें सेंस आई, लाइफ आई, तो एकदम से वो इतनी अच्छी फीलिंग थी, इतनी पॉजिटिव फीलिंग आई उसमें कि he almost fainted in with happiness. He redoubled his efforts feverishly. अब वो इतना थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपनी efforts और ज्यादा बढ़ा दी. The child was gasping now, deeper and deeper. अब child जो था वो gasping means taking breath with difficulty. सांस ले रहा था, थोड़ा सा सांस लेने की कोशिश कर रहा था child. A bubble of mucus came from one tiny nostril, a joyful iridescent bubble. अब एक छोटा सा बबल जो था म्यूकस का, वो एक नाक के एक नॉस्ट्रिल में से आया, निकला बाहर. That means the child was breathing. The limbs were no longer boneless. अब limbs भी थोड़ी सी strength आ गई उनमें. The head no longer lay back spinelessly. तो हेड भी में भी थोड़ा सा नेक में स्ट्रेंथ आ गई. द ब्लांच्ड स्किन वाज स्लोली टर्निंग पिंक. अभी तक जो व्हाइटिश स्किन थी, जो बिल्कुल कलरलेस स्किन थी, वो इट वाज स्लोली टर्निंग पिंकिश हो रही थी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आ चुकी थी. देन एक्सक्विजिटली केम द चाइल्ड्स क्राई. और उसके बाद चाइल्ड की क्राई सुनाई दी. Dear Father in heaven, the nurse sobbed hysterically. It's come alive. तो नर्स जो थी वो इतनी इमोशनल हो गई कि she started crying like crazy, like mad. और वो अनाउंस कर रही है कि बेबी जो है it has become alive. So ये सारा इंसिडेंट देख के कहीं ना कहीं थ्री इडियट्स मूवी का वो लास्ट सीन याद आता है, जब वो डिलीवरी वाला सीन, कि उसमें भी इसी तरह हुआ था. द बेबी वॉज लाइफलेस बट देन इट केम टू लाइफ. सो उसी से मिलता जुलता सीन है ये. Andrew handed her the child. He felt weak and dazed. About him, the room lay in a shuddering litter: blankets, towels, basins, soiled instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, the ewer knocked over, the kettle on its side in a puddle of water. Upon the huddled bed, the mother still dreamed her way quietly through the anesthetic. The old woman still stood against the wall, but her hands were together, her lips moved without sound. She was praying. अब एंड्रयू ने वो बेबी, क्योंकि अब उसमें लाइफ आ गई थी, तो उसने नर्स को वो बेबी पकड़ा दिया. नाउ ही हिमसेल्फ वाज वेरी टायर्ड. वो खुद बहुत थका हुआ था और बहुत वीक फील कर रहा था, और कमरे में सारे सामान बिखरा हुआ था. और जो सूजन मॉर्गन की मदर थी, नाउ शी वाज प्रेइंग विद हर हैंड्स टुगेदर, साइलेंटली प्रे कर रही थी. और हालांकि सूजन मॉर्गन को अभी होश नहीं आया था. Mechanically, Andrew wrung out his sleeve, pulled on his jacket. अब एंड्रयू की, क्योंकि उसकी एक जो स्लीव थी, बाजू थी शर्ट की, वो पूरी गीली हो चुकी थी, तो उसने उसको निचोड़ा और उसके बाद अपना जैकेट पहन लिया. I'll fetch my bag later, nurse. He went downstairs through the kitchen into the scullery. His lips were dry. At the scullery, he took a long drink of water. He reached for his hat and coat. अब नीचे किचन में जाकर उसने पानी पिया, because he was exhausted totally.
Outside, he found Joe standing on the pavement with a tense, expectant face. अब बाहर Joe मिला और he was expecting some good news. All right, Joe, he said thickly. Both all right. उसने assure कर दिया Joe को कि both the mother and the baby are okay. It was quite light, nearly 5 o'clock. तो पूरी रात उसे वहीं पे लग गया. Andrew Manson को. He came at midnight and it was nearly 5 o'clock that he was leaving. A few miners were already in the streets, the first of the night shift moving out as Andrew walked with them, spent and slow. His footfalls echoing with the others under the morning sky, he kept thinking blindly, oblivious to all other work he had done in Blenheim. I've done something. Oh God, I've done something real at last. So while going back, Andrew Manson, he was having such a satisfying feeling. इतनी satisfaction हो रही थी उसको उस दिन क्योंकि he was really feeling कि एक lifeless baby में उसने life दोबारा से rejuvenate कर दी और he is thankful to God, he is grateful to God कि he has done, he has achieved something real at last. So that's all about this lesson. Thank you so much.